तो गाइज़ आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ शिवरात्रि स्पेशल रेसिपी। त्यौहार आए और मैं त्यौहार की स्पेशल रेसिपीज़ ना लाऊं ना तो मेरा मुझे नींद ही ना आए। तो आज ना मैं आपके लिए शिवरात्रि की बहुत ही बढ़िया मज़े की बर्फ़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बर्फ़ी आप बनाएंगी बगैर चीनी के। जी हाँ गाइज़, बहुत सारे लोग कॉमेंट करते हैं मुझे कि बगैर चीनी की मिठाई बनाना बताऊँ, तो ये वाली जो मिठाई है बगैर चीनी के है। तो जम करके आप जितना पीस आपका मन करे ना उतना पीस आप खा सकते हैं। साथ ही साथ इसमें हम घी तेल जैसी चीज़ यूज़ नहीं करने वाले हैं, तो ये भी दिक्कत नहीं होगी कि यार मिठाई खा रहे हैं तो फैट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं व्रत स्पेशल शिवरात्रि स्पेशल ये रेसिपी बनाना। तो इसके लिए आपने करना क्या है कि जिस भी बर्तन में आपने मिठाई को सेट करना है उसे इस तरीके से थोड़े से तेल से ग्रीस कर लीजिए। अब आप ये मत कहिएगा कि मैंने तेल मना किया है, तेल घी नहीं डालेंगे, सिर्फ हम बर्तन ग्रीस कर रहे हैं ताकि हमारी जो मिठाई है ना वो निकल जाए। बाकी रेसिपी में कोई भी तेल घी नहीं बढ़ने वाला है। अब मैंने यहाँ पर मक्स मेलिन सीड्स डाल दिए हैं, जो कि बूंदी के लड्डू में नहीं आते हैं डल करके, ये वही वाले दाने हैं। अगर आपके पास हो तो डाल दीजिए, और अगर नहीं है तो इसके बजाय आप कोई भी ड्राई फ्रूट कट करके डाल दीजिए। ठीक है। अब चलिए लेते हैं एक पैन जिसमें आप बनाते हैं हर रोज़ चाय, लेकिन आज चाय नहीं बनानी है। आपको क्या करना है, 1 गिलास जितना दूध ले लेना है। अगर आप ml में नापेंगे तो 1 गिलास दूध 250 ml होता है, तो यहाँ पर हमने 250 ml दूध ले लिया है। कोई सा भी दूध ले लीजिए जो भी आपके घर में आता है। और अब हम क्या करेंगे, इसे मीडियम टू लो हीट पर 3 मिनट के लिए आपको गर्म करना है। उससे ज़्यादा आपको बिल्कुल भी गर्म नहीं करना है, इसलिए मैंने टाइम जो है मेंशन कर दिया है कि 3 मिनट के लिए ही करना है। 3 मिनट में आप देखेंगे दूध कुछ इस तरीके से हो जाएगा गर्म। तो ये दूध ना बहुत ज़्यादा गर्म है ना बहुत ज़्यादा ठंडा है, इस तरीके से हमें दूध को गर्म करना है। अब हम गैस को बंद कर लेंगे, और अगर आपके दूध में बाई चांस उबाल या आ गई है या फिर बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है तो आप इस तरीके से चेक करके देखिए कि आप बर्तन को छू पा रहे हो, जो दूध हो वो गुनगुना हो। ठीक है। अब हम इसमें गुड़ डाल देंगे। ये देखिए 1 कप जितना मैंने गुड़ डाला है, ये 200 ग्राम जितना गुड़ होगा। तो आपको एक बात और बताती हूँ कि जो गुड़ की मिठाइयाँ होती हैं ना, गुड़ हमेशा चीनी से अगर आप कंपेयर करेंगे तो ज़्यादा डलता है क्वांटिटी में। चीनी कम क्वांटिटी में ज़्यादा मिठास ला देगी, लेकिन गुड़ जो है सेम क्वांटिटी में उतनी मिठास नहीं लाएगा। तो गुड़ डाल के दूध के साथ में रख दीजिए ताकि वो इसमें मेल्ट होने लगे। तब तक आप क्या कीजिए, इस तरीके से पीनट मार्केट में मिलते हैं, यानी कि मूंगफली, आपको 1 कप जितना मूंगफली ले लेना है और इसे आप डालिए एक पैन में और धीमी आंच में आप इसे रोस्ट कर लीजिए। तो 120 ग्राम के करीब ये मूंगफली है, इसको हम जो है धीमी आंच पे, ध्यान रखिएगा बिल्कुल धीमी आंच पे इसे रोस्ट कीजिएगा। नहीं तो क्या होता है कि अगर आप तेज़ आंच पे करोगे ना तो बाहर से इनका कलर चेंज हो जाएगा, छिलका जो है वो जल जाएगा और अंदर से कच्ची रह जाएंगी। तो इसीलिए बिल्कुल धीमी आंच पे रोस्ट कीजिए और इस तरीके से इसका छिलका उतरना चाहिए। यही एक निशानी है, इसके अलावा और कोई निशानी नहीं है जिससे पता चलेगा कि आपकी मूंगफली भुन गई है। अब इसे उतार लीजिए और पूरी तरीके से ठंडा कर लीजिए। जब ये ठंडी हो जाएगी ना तो इसका छिलका और भी आराम से इस तरह से निकलने लगेगा। अब यहाँ पर एक क्लॉथ में, अब देखिए ये जो प्रोसेस है ना, ये आप चाहें तो ऑप्शनल में रख सकते हैं, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब एक कपड़े में इसको ऐसे डाल करके पटकिए, ठोकिए, पटकिए ताकि इसका जो छिलका है, मलिए, वो निकल जाए। तो इस तरीके से देखिए इसका छिलका जो है वो निकल जाता है। तो अगर आपको ये प्रोसेस करना है तो करिए, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। तो मैंने थोड़ी देर इसको ठोका पटका, इसके बाद मुझसे नहीं हो रहा था तो मैंने डाल दिया इसे डायरेक्ट जार में और इसे मैंने पीस लिया। इसका पाउडर हमें बनाना है। ध्यान रखिएगा मिक्सी को ना आप एकदम से मत चला दीजिएगा और बिल्कुल भी ये गलती मत कीजिएगा कि गरम गरम आपने पीनट पीस दिए। अगर आपने गरम गरम पीस दिए ना तो ये तेल छोड़ देंगे, फिर ये किसी काम का नहीं रहेगा। इसीलिए आपको इसी तरीके से ठंडा करने के बाद इसे पीसना है, आराम से पीस जाएगा और ये जो मोटे दाने हैं इसे बिल्कुल अलग कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा पीनट का जो पाउडर है वो बन गया है। अब हमने यहाँ पर मखाने लिए हैं, तो ये 1.5 कप जितने मखाने हैं, ग्राम में नापेंगे तो 20-25 ग्राम से ज़्यादा नहीं होंगे, बहुत ही हल्के होते हैं ये वज़न में। तो इन्हें हम क्या करेंगे, बिल्कुल धीमी आंच पे इन्हें भी रोस्ट कर लेंगे। इन्हें तब तक रोस्ट कीजिए जब तक कि आप जब इन्हें हाथ से लेके क्रैक करोगे ना तो ये बिल्कुल टूटने चाहिए। तो इस तरीके से देखिए हमें रोस्ट करना है लगातार चलाते हुए, बहुत ज़्यादा कलर चेंज नहीं करना है, बस इतना ध्यान रखिएगा कि ये टूटना चाहिए। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से टूट रहा है। तो बस अब मैं गैस को बंद कर दूंगी और इसे भी हम ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद हम सेम जार में इसको ट्रांसफ़र कर देंगे और इसका भी मज़ेदार सा पाउडर बना लेंगे। पाउडर बनाते समय कुछ भी मत डालना, बस ऐसे ही इसका पाउडर बना लेना। और ये बन गया इसका भी पाउडर। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो पाउडर बन करके तैयार हुआ है ना, इसको हमें छानने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मखाना सॉफ्ट होता है। जब हम इसे पकाएंगे तो बड़े कण भी जो है इसमें मेल्ट हो जाएंगे। तो डायरेक्टली हम
जो हमने पीनट पीस करके पाउडर रखा है उसके अंदर इसको शामिल कर देंगे। अब बस 2 मिनट लगेंगे आपकी मिठाई को बनने में, थोड़ी सी तैयारी लगती है। इसके बाद आपको सिर्फ 2 मिनट लगने वाले हैं। देखिए ये जो गुड़ था हमने दूध में छोड़ा था वो पूरी तरीके से मेल्ट हो गया है और दूध हमारा बिल्कुल फटा नहीं है। इस तरीके से अब हम इसे छान करके एक दूसरे बर्तन में जिसमें आपको पकाना है, बनाना है इस मिठाई को, उसमें ट्रांसफ़र कर लीजिए। तो देखा गुड़ की इम्प्योरिटीज़ भी निकल गई और दूध भी आपका फटा नहीं। अगर आप इस तरीके से गुड़ की मिठाई बनाते हैं ना तो आपका जो दूध है वो फटेगा नहीं, कभी भी नहीं फटेगा। मैंने इस तरीके से बहुत बार भी जो है आप सभी के साथ मिठाई बनाना शेयर किया है और कभी भी मेरा दूध जो है इस तरह से फटता नहीं है। तो बेशक आप ये तरीका ट्राई कीजिएगा। अब इस दूध को हम फ़ौरन से गैस के ऊपर रखेंगे और इसमें डाल देंगे ये मिक्सचर। इस समय आपको दूध को गर्म नहीं करना है, ठंडे में ही आप ये जो मिक्सचर है उसे डाल दीजिए और मिक्स करने के बाद गैस को ऑन कीजिए और इसे बिल्कुल धीमी आंच पे पका लीजिए। तो लगातार करते हुए, चलाते हुए आपने इसे पकाना है जब तक कि एकदम थिक और कंबाइन नहीं हो जाता। तो इसी तरीके से आप इसे चलाते रहिए। बहुत ही जल्दी ये थिक होने लगता है। गैस को यहाँ पर आप मीडियम टू हाई फ्लेम रख सकते हो अगर आप लगातार चला रहे हो, और अगर नहीं चला रहे हो तो फिर आप धीमी आंच पे पका सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए मैं इसे पका रही हूँ। अभी हमें इसे अच्छे से पकाना है जब तक ये थिक नहीं हो जाता। अब यहाँ पर हम जो है 1 चम्मच जितना घी डाल देंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। अगर नहीं पसंद करते हैं तो बिल्कुल बेशक आप इसे स्किप कर सकते हैं। इससे कोई भी ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है आपकी मिठाई पे। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच जितना घी डाल दिया है और इसे हम जो है इसी के साथ में अच्छे से भून लेंगे। तो लगभग मुझे 5 से 7 मिनट इसे भूनने में लग गए थे और 5 से 7 मिनट में ये भून करके तैयार हो गया था। तो बस इसी तरीके से आपने भूनना है। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा ये कढ़ाई में डांस कर रहा है और काफ़ी जो है थिक इसका जो टेक्सचर है वो आ चुका है। इस स्टेज पे हम इसमें फ्लेवर के लिए इलायची का पाउडर ऐड कर देंगे 1/4 छोटी चम्मच जितना, और इसे भी इसमें मिक्स कर लेंगे। तो बस अब हमारी शिवरात्रि स्पेशल व्रत की जो मिठाई है ना ये बन करके तैयार हो गई है। अब आपको क्या करना है, बस इसे चेक करना है। तो कैसे चेक करेंगे, आप इसका एक छोटा सा गोला बना के देखिए, इसका गोला बनना चाहिए। नहीं तो देखिए जब मैं इसे इस तरह से कंबाइंड कर रही हूँ ना तो ये पूरी तरीके से कंबाइंड होगा। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से इसमें कंबाइंड होगा। तो देखिए इसमें कोई भी मॉइस्चर नहीं बचा हुआ है। अब आप चाहें तो इसे ऐसे ही गर्मा गर्म खा सकते हैं अगर आपसे रुका नहीं जा रहा है, और अगर रुका जा रहा है तो डेफिनेटली आप इसे सेट कीजिए। तो देखिए इस तरह से ये कंबाइंड होना चाहिए। ये मेरा पूरा का पूरा एक गोला बन रहा है, पूरी तरीके से कंबाइंड हो रहा है, यानी ये अच्छे से पक चुका है। अब इसे और ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। फ़ौरन से हम इसे ट्रांसफ़र कर देंगे मोल्ड में जिसको हमने ऑलरेडी तैयार करके रखा हुआ था, और ऊपर से हम इसे अच्छी तरीके से चिकना कर देंगे। तो गाइज़ अब थोड़ी सी बातें कर ली जाए, क्योंकि मैं तो अब ये जो बर्फ़ी है वो तो सेट हो ही गई है, तो थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। बहुत सारे लोगों ने अभी मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, तो प्लीज़ आप लोग वहाँ पे मुझे फॉलो कर लें। और बेशक बहुत दिनों से जो रेसिपीज़ है ना वो रेगुलर नहीं आ पा रही हैं, तो बहुत जल्दी रेगुलर आएंगी। इसका टाइम मैं बता देती हूँ आपको, 20 फरवरी के बाद से जो है जो रेसिपीज़ हैं वो रेगुलर आएंगी। उसके पहले तक मेरे एग्ज़ाम्स हैं, वाइवा है, प्रैक्टिकल है, असाइनमेंट्स हैं, तो मैं वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा बिजी हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम तो यार हर कोई पढ़ता है, तो मेरे भी एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा यहाँ पर इरेगुलर हूँ। लेकिन कोशिश करूँगी कि जैसे ही मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाएंगे 20 फरवरी के बाद में, मैं आप सभी के साथ में बहुत ही बढ़िया रेसिपी शेयर करूँगी। और होली के पहले तक तो ज़बरदस्त धमाके वाली रेसिपीज़ आएंगी ही आएंगी। ये देखिए इसे सेट कर लिया है मैंने। आप इसे फ्रिज में रख करके सेट कर सकते हैं, फटाफट से ये 20 मिनट में सेट हो जाएगी। और इसके बाद आप इसकी कटिंग कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आपको मैं बता दूँ, कटिंग करने के लिए ना आप इसे बड़े बर्तन में निकालिएगा, ताकि आपकी जो चाकू है बिल्कुल भी फंसे नहीं। जैसे कि मैंने इसे छोटी सी प्लेट में निकाला ना, तो चाकू को बार बार निकालने में थोड़ी सी परेशानी हो रही थी, तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि आप इसे किसी चॉपिंग बोर्ड पे या फिर किसी बर्तन में जो है इसे कट करें, तो जिससे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। नाइफ पे थोड़ा सा आप घी या ऑयल लगा सकते हैं, और इस तरीके से आपको इसके जैसे भी पीस पसंद है, चौकोर, छोटे, लंबे, टेढ़े, जैसे भी पसंद है आप इसे कट कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया सी लगती है मिठाई खाने में, सॉफ्ट रहती है, मुंह में मक्खन की तरह एकदम घुल जाती है। मेरे तोड़ने पर ही आपको पता चल रहा होगा। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके की और नई रेसिपीज़ के साथ।